प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने भवन में आने का मौका दिया है। पिछली बार प्रशांत भाई से जब हम वचन को सीख रहे थे तो इतिहास की पुस्तक से सीख रहे थे, इतिहास के बारे में सीख रहे थे। और जैसा अमूमन जैसे कि इन्होंने बताया, लोग इतिहास को पढ़ना और सुनना जो भी है वो पसंद नहीं करते हैं। और गलती से मैं एमए हिस्ट्री हूँ और ये सुन के मुझे बड़ा दुख लगता है। और मैं बार बार अपने जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं मैंने उनको इसका एक बहुत ही छोटे हिस्से में जब भी मैं उनको पढ़ाता या सिखाया है, मैंने दो चीज़ें बताई हैं। जब हम हिस्ट्री बोलते हैं तो उसका मतलब होता है हिज स्टोरी। कोई व्यक्ति था, कुछ लोग थे, उनकी कहानी है जिसको कहीं ना कहीं शायद हमको इसलिए पढ़ाया जा रहा कि इनसे कुछ सीख लो, इनसे कुछ समझ लो, ये आपके लिए है। इसी तरह से जब हम इतिहास बोलते हैं तो इति का मतलब होता है कोई चीज़ फिनिश हो गई, कोई चीज़ ख़त्म हो गई। हास फिनिश, एंड, कम टू एन एंड, कोई चीज़ ख़त्म हो गया। तो जो चीज़ें ख़त्म समझने की जरूरत है। और जब हम इस किताब से सीखते हैं, मैं इसी इतिहास की किताब से मैं पढ़ रहा था और पहले इतिहास से मैंने आज के वचन को लिया है। और जो परमेश्वर ने जो आज का वचन लिया है खुदा की ओर से है। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग जो आज खाली आए हैं और जिनको ये लगता है कि मुझे वो खालीपन दूर करना है, आज खुदावन का वचन आपके लिए है। गॉड हैज़ मेड यू द कीपर ऑफ द ऑयल। परमेश्वर ने आपको तेल का रखवाला ठहराया है, तेल आपको दिया है। और परमेश्वर का वचन जो मेरे को मिला वो पहला इतिहास 27 अध्याय और 25 से जब हम 34 आयत के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे बहुतेरे लोगों का जिक्र आता है। पहला इतिहास 27 अध्याय 25 से 34 के बीच में, मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उन तमाम लोगों का जिक्र आता है जिनको दाऊद ने राजा बनने के बाद कई लोगों को अधिकारी ठहराया। ही मेड ऑफिसर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बहुत सारे लोगों को ठहराया। और उसमें मुझे यहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो मुझे 28वीं आयत में यहाँ मुझे दिखाई देता है। और मैं बताऊँ, ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिनके लिए बाइबल ने पूरी किताब लिखी है। जो परमेश्वर के जो दास हैं उन लोगों ने अपने पूरी बातों को रखा। परमेश्वर के जो नबी हैं उनके लिए पूरी किताबें उनकी रखी गई हैं। कुछ के लिए शायद कुछ वर्सेस रखी गई हैं, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसके विषय में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसके विषय में एक पूरी वर्ष भी उसके लिए नहीं लिखी गई है, लेकिन ये जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। मैं बताऊँ, आज के बहुतेरे लोग जो सामने बैठे रहते हैं उनको लगता है कि व्हाट इज आर यूज एंड व्हाट कैन वी डू फॉर क्राइस्ट। हम सामने बैठते हैं, यहाँ तो परमेश्वर के दास मौजूद रहते हैं, परमेश्वर के लीडर्स इधर मौजूद रहते हैं और हम इस ओर से हम बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन क्या हम सामने बैठे वाले लोगों से हम क्या कुछ हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें भी करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, मेरे पास शायद बटुआ है, मैं शायद निकाल करके कुछ दान दे सकता हूँ, थोड़ा कुछ ज़्यादा होता तो जेब में देखता, थोड़ा कुछ और ज़्यादा पैसा है तो जब कभी कोई ख़ास मोमेंट आता है तो उसमें वो अपने धन को उपलब्ध करा देता है। कोई और ज़्यादा अमीर व्यक्ति होता है तो और बड़ा दान देने की कोशिश करता है कि लाओ मैं बिल्डिंग को बना दूँ, मैं चर्च के लिए इस चीज़ को दे दूँ। और इस तरह से लोगों का सोचना है। लेकिन इसके बाद अगर कोई सोचता है कि अगर छोटा बच्चे यहाँ बैठे हुए बच्चे हैं वो सोचें व्हाट कैन वी डू फॉर क्राइस्ट, हम अपने मसीह के लिए क्या करें, हम अपने परमेश्वर के लिए क्या करें, क्या इन छोटे बच्चों से भी क्या परमेश्वर अपनी महिमा करा सकता है, व्हाट कैन दीज किड्स डू। इनके दिल में भी तो जब गीतों को डाला जाता है, जब यहाँ पर संडे स्कूल लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ पर जब गीतों को सिखाते हैं, जब वचन को सिखाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बात पक्की है कि इन बच्चों के अंदर वो मन्ना बोया जा रहा है। वो मन्ना जब बोया जा रहा है, निश्चित मानिए वो फलवंत होगा। ज़रूरी है इस चीज़ के लिए जानना कि परमेश्वर ने हम सब के अंदर अपने तेल को रखा और वो तेल का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है।
अगर तेल हम समेट करके अपनी बोतल में अपने पास रखे रहे, एंड दैट्स इट, हमें जो खुदा से आशीषें मिल रही हैं, वी आर हैविंग इट एंड दैट्स इट। हमें चाहिए था खुदावंद मेरे बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन को पा जाएं, मिल गई। हमने बोला कि भैया हमारे औलाद के लिए कोई बहुत बढ़िया दुल्हन चाहिए थी, मिल गई, हो गया। इसी तरह से न जाने जो जो हमने प्रार्थनाएं करी वो होती चली गई। एंड सोचने का बात यह है कि हमने तो अपने लिए सब कुछ मांगा, लेकिन खुदा कुछ चाहता है हमसे। वो तेल बेटा जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, द अनॉइंटिंग दैट हैव पुट इन यू, वो अभिषेक जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, क्या तुम उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए ना करोगे? यस, देयर आर पीपल ओवर हियर। हम लोग यहाँ रहते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमसे बातें करता है हम लोग बोलते हैं, और आप लोग शेयर होते हैं। हमारा विश्वास है में से हर एक व्यक्ति को जो भी आप यहाँ से सुनते हैं, आप निश्चित रूप से आप उनसे खुश होते हैं, आप उनसे आनंदित होते हैं, आप उनसे शेयर होते हैं, आप उनसे भरे जाते हैं, मेरा विश्वास है। लेकिन ज़रूरी है कि और भी बहुत कुछ होना जो इन छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग तक सब कर सकते हैं उनके लिए। और यहाँ पर हमें एक व्यक्ति का हमें एक जिक्र मिलता है। यहाँ पर ये व्यक्ति, इसकी 28वीं आयत पढ़ दें। नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी। पहला इतिहास 27 अध्याय उसकी 28वीं आयत। जी। अधिकारी गदेरी बलहनान था और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था। बस इतना सा लिखा है। पूरी बाइबल में 8 योआश हैं। इस योआश के लिए पूरी एक वर्ष तक नहीं लिखी गई है, एंड इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द वर्स। एक नाम दिया गया योआश, और ये लिखा है कि तेल के भंडारों का अधिकारी था, कीपर ऑफ द ऑयल। परमेश्वर की ओर से हम भी परमेश्वर के तेल के भंडारी हैं। ऑयल हैज बीन पुट अपॉन अस। वो तेल, वो अभिषेक, वो मन्ना जो हमारे ऊपर उंडेला गया है, जरूरी है कि हम भी दूसरों को देना सीखें। जवान लोग, बच्चे, सब ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बाइबल लेकर के जाएं और मार्केट में खड़े हो और प्रचार करना शुरू करें। जो आपके अंदर जा चुका है वचन, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसको लोगों के बीच में बांटने से कभी गुरेज मत करिए। हमेशा उन बातों का जिक्र इस दुनिया के सामने रखिए। हम जब उन समयों में चल रहे हैं, जब दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है, उन समयों की ओर बढ़ रही है जब बहुत सारी दुख और क्लेश आने पर है। ज़रूरी है कि हर प्रकार से उस अंधकार को और जो शैतान हमारी ज़िंदगियों में डाल रहा है, हमारी कलीसियाओं में डाल रहा है, कलीसियाओं के लोगों में डाल रहा है, वो ख़त्म हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने स्तर से काम करे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये काम कर सकता है। तेल के भंडारों का अधिकारी था, और पूरी आयत भी नहीं है, और चुना हुआ व्यक्ति था। दाऊद ने इस व्यक्ति को चुना। परमेश्वर ने आपको चुना है। जरूरी ही चीज़ है, खुदा ने आपको चुना है। यू हैव बीन गिवन समथिंग। आपके हाथ में दे दिया गया है 100 रुपये, बेटा इसको इस्तेमाल करो। क्या आपने उस 100 रुपये को इस्तेमाल किया, या अपनी पॉकेट में उठा के दबा लिया, उस एक सिक्के की तरह उठा करके मिट्टी में दबा दिया कि दैट्स इट, मेरा मालिक जब आएगा तो काम खत्म, वो आएगा मैं उसके हाथ में सौंप दूंगा। आई हैव केप्ट इट सेफ। गॉड डिडंट गिव यू टू कीप इट सेफ। खुदावन ने वो चीज़ इसलिए नहीं दी है, वो वचन इसलिए नहीं दिए, वो बरकतें इसलिए नहीं दी है कि यू कीप इट सेफ। इट्स फॉर टू ग्रांट पीपल। वो इसलिए दी गई है कि जो आशीषें आपको दी गई हैं वो आप दुनिया में बांटें, ख़त्म ना कर दें उसको। अगर आपके ज़िंदगी का तेल आपको लग रहा है कि तेल ख़त्म हो रहा है, टुडे इज़ द डे। आज वो दिन है, आज वो समय है जब आप खुदा से मांग सकते हैं, खुदावन मुझे तेल से दोबारा भरिए। जितना भी मैं खाली हो गया हूँ, मुझे दोबारा तेल से भरिए। आई वॉन्ट अ न्यू ऑयल। अगर आपको लगता है कि आप खाली हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन गॉड हैज़ मेड यू द कीपर ऑफ द ऑयल। जब खुदावन ने आपको तेल का भंडारी चुना है, रखा है, तो आप उस अभिषेक को जो आपके ऊपर है
उसके ज़रिए से कई लोगों को आशीष पहुंचा सकते हैं, लोगों को आशीष दे सकते हैं। तेल रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को। कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा आप छोटों से लेकर के बुजुर्ग तक सबको मिला है। किसी को थोड़ा मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को बहुतायत से मिला है। और ज़रूरी है कि हम अपने स्तर से हम जिन जिन लोगों तक जिस तरह तक हम अपने परमेश्वर को और उसके वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है आज के समय में लोगों को, एक तो बच्चों को या जवानों को, एक तो बहुतेरा या तो ज्ञान परमेश्वर के वचन का है नहीं। और ज़रूरी है कि एक तो घर में माँ बाप अपने बच्चों को एक लगाव पैदा करें कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सीखें, जानें, समझें और उसका उपयोग करना सीखें। और जब हम उपयोग करना सीखेंगे या सिखाएंगे, बाइबल के लिए ये बाइबल जो है वो दो धारी तलवार है। इट वर्क्स अपॉन अस एंड इट वर्क्स अपॉन द पीपल इन फ्रंट। वो तलवार हमारे ऊपर भी चलेगी, वो तलवार सामने वाले ऊपर भी चलेगी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन है वो भला ही करेगी। इस बात पर आपको निश्चिंत रहना है और वो हमारा भी भला करेगी, वो अगलों का भला कर सकती है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम क्या नहीं कर सकते। देयर आर टाइम्स, जैसे कि पादरी साहब बता रहे थे, समय बुरे हैं, ठीक है, बाइबल भी बताती है वो समय आ सकता है कि जब लोगों को 10 दिन जो है कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन अपने भरोसे पर कायम रहो, खुदावन कुछ बड़ा करने पर है। मैं बताऊं कि खुदावन निश्चित रूप से बड़ा करेगा, लेकिन वो बड़ा अपने आप ज़मीन पर उतर करके नहीं करेगा। उसके लिए हम बच्चों को, हम जवानों को, हम बुजुर्गों को अपने लेवल से जो हम कर सकते हैं, कलीसिया जो अपने स्तर से कर सकती है वो करना चाहिए उसको। आजकल की बहुत सारी कलीसियाँ टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और वो तेल जो उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शैतान ने उठा करके फेंक दिया है। एंड व्हाई इज दैट हैपन सो? क्योंकि कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के भवन में लगने की बजाय दुनिया में मगन होना ज़्यादा बेहतर समझा है, अपने दोस्तों में मगन होना ज़्यादा बेहतर समझा है। हम उसमें आनंद मना लें वो बेटर है। और ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किसको अहमियत देते हैं। अगर हम अपने बच्चों में इस बात की अहमियत को डाल सके कि हमारे बच्चे खुदावंद को अहमियत दें, परमेश्वर के वचन को अहमियत दें और उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारें, तो निश्चित रूप से हम सुकून से होंगे, हमारे बच्चे सुकून से होंगे। आप चाहे उनके सम्मुख रहें या ना रहें, यू विल बी श्योर आपके बच्चे सुकून से हैं। एक समय था, कभी मेरी माँ जो है बहुत परेशान हुआ करती थी, बेटा तू कहाँ जा रहा बता दे। अब नहीं पूछती कि कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद बता करके चला जाता हूँ, लेकिन वो मुझसे पूछती नहीं है। और जब आने का भी है तो उन्हें पता है कि अगर यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे इतना बता देता हूँ कि पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, मम्मी मैं यहाँ परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, बता देता हूँ। फिर वो पूछती नहीं कि कब लौटोगे। एक समय था कभी कि पूछा करती थी बेटा कब लौटोगे, लेकिन अब नहीं पूछा करती। तो कहना ये चाहता हूँ कि जब आप अपनी खुदा की सेवा में अपनी औलादों को लगा देंगे, आपके बच्चे उस मार्ग से कभी भटकने नहीं पाएंगे। योर किड्स वोंट मूव फ्रॉम दैट वे। और यही हम में से हर एक मसीही के लिए होना चाहिए। ऑयल रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट, और उस होली स्पिरिट को जो आपके अंदर है, जब आप अपने यार दोस्तों के बीच में जाते हैं, जब आप अपने कलीग्स के बीच में जाते हैं, तो उसका काम दिखाई देना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट 1.5 आवर और 2 आवर जो हम चर्च में गुजारते हैं, बट इट इज एक्चुअली द सोशल लाइफ जहां हम अपने जीवन को गुजार रहे होते हैं। हम निश्चित रूप से हम बाइबल लेकर के सबके सामने खोल करके नहीं पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बाइबल हमें ये बताती है, यस यू नो द सम ऑफ द वर्सेस, यू नो द इश्यूज व्हाट द पीपल आर फेसिंग। आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब मैं था या मैं थी तो खुदावंद ने मेरे लिए ये किया था। और हमारा परमेश्वर के वचन में जो दे रखा वो इस प्रकार से दे रखा है। देयर इज नो नीड टू डू अ लॉन्ग प्रीचिंग। आपको कोई लंबा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। योर लाइफ इटसेल्फ जो है वो अपने आप में एक बड़ा वचन है।
और लोग उसी से आसूदा होते हैं। इट्स टाइम नाउ टू इंक्रीज योर ऑयल। अगर आपको लगता है आपका तेल कम हो गया, या अगर आपको लगता है आपका तेल समाप्त हो गया है, दिस इज द टाइम नाउ टू रिन्यू योरसेल्फ। समय आ गया है कि अपने बोतलों को, अपने तेल को जो है और बढ़ा लीजिए। इट्स टाइम नाउ टू इंक्रीज योर ऑयल। अपनी कुप्पियों को भर लीजिए, जरूरी है ये। अपनी जिंदगियों को उस तेल से अगर खाली कर लेंगे, एक दिन आएगा कि मैं नहीं बोलना चाहता मुंह से कि वो समय कितने बुरे होते हैं, या तो वो जवान भटक जाते हैं इस दुनिया में। मैंने इसी कलीसिया से बहुत सारे जवानों को निकलते हुए देखा है, और वो आज दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने इसी कलीसिया से, इसी जगह से मैंने उन बहुतेरे जवानों को निकलते हुए देखा, लेकिन आज दुख में है, क्लेश में है, परेशानियों में है। सो उसी को देखते हुए ये मेरे दिल में ये बात आई कि ये वचन में रखूं कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो जो तेल तुम्हारे अंदर, खुदा ने तुम्हारे अंदर डाला था, वो तेल कम हो गया है। वो जहां यूज होना चाहिए था वहां यूज नहीं हुआ है। तुमने उस तेल को खो दिया है। यू हैव जस्ट लेफ्ट ओवर दैट अनॉइंटिंग। आपने उसको बेकार जाने दिया है, किसी काम की रही नहीं वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक रहा नहीं, क्योंकि आपने संसार में जाने को उत्तम जाना है। और ज़रूरी यही है कि हम उस तेल को फिर से नया कर दें। द कीपर्स ऑफ द ऑयल इन चर्च इग्नाइट द हाउस ऑफ गॉड। आप कीपर्स हैं उस ऑयल के, आप उस तेल के भंडारी हैं, और खुदा चाहता है कि आप आग लगा दें उस दुनिया में जो निराशा से घिरी हुई है, उन लोगों में जो भटक गए हैं। जवान अपने जवानों से, जिनके साथ में वो संपर्क में आते हैं, उनको, उन बच्चों को जो भटक रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, अपने यार दोस्तों में बच्चे जो हैं अपने यार दोस्तों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और इसमें गाइडेंस माँ बाप का बहुत अहम हो जाता है कि वो क्या दुनिया में जा करके लोगों को आप कैसे गाइड करें, कैसे बताएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू टेल योर ओन किड्स, कि जब अगर आपके बच्चों के सामने कोई दूसरा बच्चा आ जाए और वो कोई गलती करे, तो आप परमेश्वर के वचन से उसको कैसे आप बताएंगे। ये आपको देखना है, और ये आप किस तरह से कर पाते हैं। बट इट्स वेरी नेसेसरी टू इग्नाइट द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर का ये भवन, परमेश्वर का ये मंदिर परमेश्वर की पवित्र आग से भरा हुआ है, और वो आग आपके अंदर मौजूद है। और परमेश्वर का वचन जैसे चाहता है कि वो अभी लग जाती। वो आग तभी लगेगी जब वो माचिस आपके अंदर लगेगी। When the fire will ignite you, you will burn for Christ. You will burn for God. वो वचन लोगों के अंदर काम करेगा। तेल की जब हम बात करते हैं, there are different uses given in the Bible. बाइबल में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता था। सबसे पहले तो रिलीजियस पर्पसेस के लिए तेल का उपयोग होता रहा, और अन्न बलि में तेल का उपयोग होता था उसमें। फिर लैंप के लिए भी यूज़ होता था, क्योंकि लोगों को मशाले जलानी है, तेल जलाना है, दिया जलाना है, वहाँ यूज़ होता था। और एक जगह और मुझे बड़ा खूबसूरत हिस्सा मिला, और वो है तिजारत के रूप में, एज ए फॉर्म, एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड के तौर पर, कॉमर्स के तौर पर हमें उसका उपयोग मिला। और जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था, मैं आनंद से भर गया। मैं चाहता हूँ कि इस हिस्से को निकाल करके पढ़ लें। पढ़ने में आपको उतना आनंद मैं शायद नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसकी खूबसूरती क्या है। निकालेंगे पहला राजा 5वां अध्याय 9 से 11वीं आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला राजा 5वां अध्याय 9 से 11 आयत के बीच में। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोल कर डलवा दूंगा, और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हिराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदार और सनोवर की लकड़ी देने लगा। हिराम जो है वो एक राजा का नाम है यहाँ पर, और ये सुलेमान का दोस्त था। और मैं बताना ये चाहता हूँ,
बीइंग अ फ्रेंड दोनों, और क्योंकि किंग्स भी थे आसपास, इनके राज्य थे, तो दोनों ने ऑब्वियसली, जैसे ट्रेड आज के समय में भी होता है राज्यों के बीच में, देशों के बीच में, उस समय भी ट्रेड होता था। तो ये रखा गया कि जो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए है, परमेश्वर का उस समय भवन बनाने पर था, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया था दाऊद से कि तू मेरा भवन को नहीं बनाने पाएगा। उसकी इच्छा बहुत थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया था कि तेरे हाथ में खून लगा है, तू मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा। तो उसकी औलाद ने, सुलेमान ने बनाया। और यहाँ जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि हिराम जो है सुलेमान को देवदार और सनोवर की लकड़ी उपलब्ध कराता है, एंड इन रिटर्न जो है राजा हिराम को, इसमें पूरी 11 तक आयत हो गई है। और सुलेमान ने हिराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इसमें दे रखा है 20,000 कोर गेहूं दिया, 20,000 कोर गेहूं। ये क्वालिटी कितनी, ये कितनी क्वांटिटी है मैं आपको बता दूं। इंग्लिश में वर्ड मेजर्स यूज हुआ है। 20,000 कोर जो होता है वो 2,10,000 बुशेल के बराबर होता है अनाज के लिए, व्हीट के लिए, और एक बुशेल में 27 केजी होता है। तो आप अगर गुणा करेंगे तो 2,10,000 बुशेल को 27 से जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि एक बुशेल 27 किलो का होता है, तो ये 56,70,000 किलो है, जो कि इज़राइल से जाता था इस राजा हिराम के लिए कि वो अपनी प्रजा में ऑब्वियसली उस चीज़ को बांट सके। अपने खाली घर को तो खिलाएगा नहीं इतना सारा, तो ऑब्वियसली वो अपने पूरे राज्य के लिए इतना सारा लेता था। ब्लेसिंग की बात हमारे लिए है कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो गॉड है, दैट इज द गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लायर है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, देखिए, और खुदाबंद ने मुझे इसको मल्टीप्लाई करना सिखाया। देखो बेटा, देखो 2,10,000 बुशेल है और उसको ने मल्टीप्लाई किया, एक बुशेल में 27 केजी। देखो ये कितना बढ़ गया है। और ये गिनती मिली 56,70,000 मिली। ये पर ईयर का था ये नंबर। और ये व्हीट जो है, ये गेहूं जो है, हर साल इज़राइल से जाता था हिराम के लिए, राजा हिराम को दिया जाता था। आशीष की बात यह है कि ऑब्वियसली जब इतना सारा व्हीट जो है, गेहूं जो है, अगर दिया जाता था तो खुदावन ने पूरे इज़राइल को कितनी बरकत से भरा होगा कि वो अपने लिए भी उसको रखता होगा। सोचने की बात है। अगर आप अपने इस दिल में इस चीज़ को अगर सोचें, दिमाग से सोचें, तो इस चीज़ को आप अपने रख सकते हैं कि अगर सो मच इज व्हीट इज अवेलेबल फॉर द अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए है, तो अपने राज्य के लिए तो खुदावन ने रखा होगा। दैट इज व्हाई दिस लैंड वाज कॉल्ड ऑफ मिल्क एंड हनी। परमेश्वर ने बहुतायत के देश में अपने लोगों को पहुंचाया था, बहुतायत के साथ में। और मित्र रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि ये हर साल चल रहा होगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं उन 7 सालों का जिक्र करूं जिसमें परमेश्वर का भवन बनाया गया, और परमेश्वर के भवन को बनाने में 7 साल लगे, और मैं अगर मानूं कि पहले साल के पहले महीने से लेकर के ये सिलसिला चलता रहा, और 7 साल में को अगर हम इसी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 56,70,000 से आज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 3,96,90,000 किलो गेहूं। ये 7 साल में इज़राइल से हिराम के राजा को दिया गया। अगेन इट इज ए ब्लेसिंग व्हेन यू गिव टू अदर पीपल हाउ मच गॉड हैज गिवन यू। खुदावन ने आपको तेल दिया है, तो ये मत सोचिएगा मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ अधूरे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा मत सोचिएगा। वी आर गॉड्स पीपल, वी आर गॉड्स ओन पीपल। हम खुदावन के अपने लोग हैं। खुदावन ने इतनी आशीष अपने लोगों के लिए रखी है। आप बहुतों को बहुत बहुत आशीष दे सकते हैं। इस बात पर आप भरोसा रखिए। आपकी उपज से कई लोग साल भर आशीष पाएंगे। पीपल विल रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम यू। भरपेट रहेंगे वो। इनके दिए गए व्हीट से, इनके दिए गए गेहूं से वो राज्य का भला होता था। कितने लोगों के पेट भरते होंगे, कितने लोगों जो भूखे रहते होंगे पहले वो भरपेट रहते होंगे।
आपके आशीष से कई घर रोशन हो जाएंगे। सो इफ गॉड हैज मेड यू द कीपर ऑफ द ऑयल, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तेल का भंडारी होने के लिए, तो जरूरी है उस तेल की अहमियत को पहचाने, उस एनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को पहचाने। खुदा चाहता है कि आप इस्तेमाल हो। खुदावन ने सुलेमान को इस्तेमाल किया और खुदावन ने उसको आशीष दी, और खुदावन ने आपको भी आशीष दी है। ये मत सोचिएगा, कभी लोग तुलना करना शुरू कर देते हैं, भैया मेरे इनके पास तो 4 पहिया गाड़ी है, हमारे पास 2 ही पहिया है, इनके पास तो पहिए भी बड़े वाले हैं, हमारे तो पहिया भी छोटे वाले हैं। कई लोग इसमें सोचते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं भैया इनके पास तो घर है, हमारे पास तो घर भी नहीं है। लेकिन आशीषें इससे ना काउंट करके, वरना अगर हम इससे काउंट करें कि हमारा खुदावन कितना बड़ा और भला है कि जिसने हमारी बुराइयों और हमारी बदकारियों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम पर अपनी आशीषों को निरंतर उंडेलता रहता अपने वचन के अनुसार। वो वचन जो हमारे लिए रखा गया है, वो वचन जो हमारे लिए आशीष है, वो वचन जो खुदावन चाहता है कि काम करे। एंड गॉड्स वर्ड विल ओनली वर्क व्हेन वी विल वर्क। खुदावन का काम तभी होगा जब हम काम करना शुरू करेंगे। वो तेल जो हमारे अंदर उंडेला गया है, जब तक वो काम नहीं करेगा, निश्चित रूप से खुदा का काम नहीं होने पाएगा। इस बात को हम जान लें और समझ लें। गॉड हैज मेड यू द हेड एंड नॉट द टेल, दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर ने हमें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। आशीष की बात हमारे लिए और आपके लिए यही रखी है। जब हम सिर की बात करते हैं तो आशीष की बात करते हैं। जब हम किसी को आशीष देते हैं तो उसके ऊपर सिर पर हाथ रख कर हम उसको आशीष देते हैं। दैट्स द वे ऑफ ब्लेसिंग द पीपल। हम इस प्रकार से जब हम दुआ भी करना होता है, तो हम आत्मा से भर के जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसके ऊपर हम हाथ रख करके हम दुआ करते हैं। ये तरीका है। सो गॉड हैज मेड यू द हेड एंड नॉट द टेल। परमेश्वर ने हमें सिर ही बनाया है। गॉड हैज मेड यू द गिवर एंड नॉट द लेंडर। आप बोरोवर नहीं है, आप बोरोवर नहीं है, आप किसी से बोरो नहीं कर रहे। आपके पास आपके खत्ते जो हैं खाली नहीं हो गए, आप किसी से बोरो नहीं कर रहे हो। खुदावंद ने आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाया है जो दे सकता है। यू आर द गिवर, द प्रोवाइडर। द प्रोवाइडर हैज मेड यू द गिवर। खुदावंद ने जो आपको सब कुछ उपलब्ध कराता है, उसने आपको इतना दिया है कि आप दूसरों का पेट भर सकते हो, दूसरों की जिंदगियों में आशीष को उंडेल सकते हो, दे सकते हो। इसलिए अपनी आशीषों का उपयोग करना सीखो। जो आशीषें खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं, अगर उनका उपयोग नहीं करोगे, वो किसी काम की नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जब मर के जब आप खुदावंद के सिंहासन के सामने पहुंचे तो खुदावन बोले, बेटा मैंने तो तुझे इतना सब कुछ दिया था, क्या तूने उसमें से कुछ भी यूज नहीं किया? क्या तूने उस तोड़े को दबा करके छोड़ दिया? डिड यू लव दैट थिंग? हम बहुत बार जब भी प्रेजेंट वर्शिप होती है, हम भरे जाते हैं। खुदावन ने इन लोगों को जो यहाँ से बरकतों को बांटते हैं, मैं उनको बरकतों का बांटने वाला मानता हूँ कि जितने लोग यहाँ से आशीष को ये बांटते हैं, आई एम फिल्ड विद स्पिरिट। पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है, एंड इट्स वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी वन। एंड आई एम थैंकफुल टू द होल वर्शिप टीम। एवरी संडे व्हेन दे कम, जब भी वो आते हैं या जब भी किसी खास मौके पर परमेश्वर के भवन में या जहाँ कहीं भी होता है, उनके द्वार से आशीष लोगों तक पहुँचने पाती है। यू आर द person who is actually giving the oil। आपके द्वारा से उस अभिषेक को लोगों के अंदर बांटा जा रहा होता है। The provider has made you the giver, और आप उस तेल को लोगों के अंदर उंडेल रहे होते हो। इसी आयत में जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 20 कोर पेरा हुआ तेल। इसको मैंने कन्वर्ट करना पहले भी मल्टीप्लाई किया था, इधर भी मल्टीप्लाई किया मैंने। तो 20 कोर तेल का मतलब है 1680 गैलन। 1680 गैलन। एक गैलन में 3.785 लीटर्स होता है, और 1680 गैलन यानी 1680 गैलन को जब इस नंबर से यानी 3.785 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 6358.8
लीटर्स ऑयल पर ईयर, इतना तेल इज़राइल से राजा हिराम को मिला करता था। मैनी थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स, कितना ज़रा सी ज़मीन है इज़राइल की। जब मैं इज़राइल को छोड़ करके जब मैं इजिप्ट की ओर जा रहा था, आई थिंक इट डिड नॉट टुक मोर देन आई थिंक 4 आवर्स और समथिंग, मुझे शायद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा था कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैं बस से निकल गया हूँगा मैं। लेकिन खुदावंद ने महज उतनी ज़मीन को इतनी बरकत दी है, आपके सामने रखी है। इतनी आशीष खुदावंद ने आपको दी है। ये मत सोचिएगा मैं इतना सा ही हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ खुदा के लिए, मैं बुजुर्ग हो गया, अब मेरे पैरों में जान नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ खुदा के लिए, मैं एक ऑर्डिनरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हूँ, चाइल्ड हूँ, बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन डू अ लॉट फॉर गॉड। आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगेन, 1 गैलन में आपको बताया, और एक साल में 6358.8 लीटर्स। अगेन, टेम्पल को बनने में 7 साल लगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, दैट ब्रिंग्स टू 7 साल में सुलेमान ने राजा हिराम को 44,511 लीटर तेल दिया। तो ये सोचने की बात है कि इतना तेल उस छोटी सी भूमि से, जिसके लिए आज के समय में कितना युद्ध हो रहा है, वो दिया, वो दुख झेल रहा है वो देश। उस देश के लिए दुआ करिए, इज़राइल के लिए दुआ करिए कि वहाँ शांति आने पाए। वो आशीष का वसीला रहा है। खुदावंद ने उस जगह को आशीष दी और खुदावंद ने आपको भी आशीष दी है। चौथी जो चीज़ मैं तेल के विषय में मैं जानता हूँ और बाइबल से जो पढ़ी है, इट्स वर्क्स एज ए मेडिसिन। हम उस हिस्से को जब हम पढ़ते हैं बाइबल में कि एक सामरी स्त्री ने तेल लगाकर घायल व्यक्ति की सेवा करी। जब वो घायल था तो उसको तेल लगाया, उसकी सेवा करी और एक जगह जा करके उसको अच्छे से रखा, उसके देखभाल के लिए बोला कि ताकि लौट करके आए, उसको भरा पूरा पाए। तो तेल से उसका मतलब। फिर दूसरी चीज़, कुकिंग के लिए उसका बहुत उपयोग होता है। कॉस्मेटिक के तौर पर लोग उसको तेल को अपने लगाते हैं अपने चेहरे पर और चेहरे दमकने लगते हैं, चेहरे चमकने लगते हैं। आज के कलीसियाओं में, आज के चर्चेस में ऐसे भंडारियों की आवश्यकता है जो परमेश्वर द्वारा प्राप्त तेल को या अनॉइंटिंग को लोगों में बांट सकें। आज आपके पास समय है कि वो अनॉइंटिंग जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इन सभी काम में जो आप करेंगे या करते आ रहे हैं अगर, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। वॉच फॉर द इंट्रूडर्स, घुसपैठियों से सावधान। अब ये घुसपैठिए क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो आपकी ज़िंदगियों में हेर फेर करते हैं, आपको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, लेकिन ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो है आत्मसंतोष की। खुदावंद ने मुझे सब कुछ दे दिया है। आई हैव गॉट गुड एजुकेशन, आई हैव गॉट गुड मनी, आई हैव गॉट अ गुड फैमिली, आई हैव गॉट अ गुड वाइफ, आई हैव गॉट अ गुड हस्बैंड, दैट्स इट, काम फिनिश, आत्मसंतोष हो गया। मुझे इससे आगे करने की क्या जरूरत है? व्हाट डू आई नीड टू डू मोर फॉर गॉड? आत्मसंतोष मिलता है, बस खाली उतना ही काफ़ी है। और वहीं पर ब्लेसिंग रुक जाती है और ये हमें देखना है कि वो तेल ना रुके। दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ जो घुसपैठिया है वह उदासीनता। ये उदासीनता हमारे जिंदगियों में तब आती है जब हम जितना दूर अपने आप को खुदा से करते जाएंगे, इफ वी ट्राई टू सेपरेट ourselves, कट ourselves फ्रॉम द चर्च एंड फ्रॉम गॉड, हम कलीसिया से, चर्च से, खुदा से हम अपने आप को जितना काटेंगे, निश्चित मानिए ये घुसपैठिया आपको उतना ही तंग करेगा, आप उतने ही जिंदगी में उदासीन होंगे। आपको परेशानियां जितनी आ रही हैं ना, उनके लड़ने की सामर्थ्य जो आपके अंदर होगी भी ना, वो और टूटती जाएगी। यू विल बिकम होपलेस, आप आशाहीन बनते जाएंगे। आपको आशावान परमेश्वर के साथ होने के बावजूद भी आप आशाहीन बन जाएंगे। ये सोचने की बात है, जिस इज़राइल का, जिन लोगों का परमेश्वर जिंदा खुदा है और बाइबल बताती है उसको छोड़ और कोई खुदा नहीं है, उसके विषय में सोच लीजिए, फिर जान लीजिए। अगर उसके लोग अगर उदासीन होंगे तो कैसे काम चलेगा? वी आर द पर्सन हु नीड टू वर्क, हमें काम करना है, लोगों के बीच में जाना है, काम करना है। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है संसारिकता। संसार में जाना जरूर है, संसार में ऑब्वियसली खुदावन ने हमें बहुत सारी बरकतें दी हैं
आनंद उठा सकते हैं, लेकिन संसारिकता में फंस नहीं जाना है। उस मुसरी बेटे की तरह नहीं बनना कि गए और सब कुछ उड़ा दिया। Whatever God had given you, just throw off। अगर वो बहुत बढ़िया होता, अगर वो बच्चा उसको बस खाली अगर दौलत चाहिए होती, वो अलग कहीं जाता, कुछ बढ़ाता, कुछ चीज़ों को स्टैब्लिश करता, कुछ नया करता, कुछ और उम्दा करता। उसके पास कुछ प्लानिंग नहीं थी। वो गया और उसने सिर्फ खर्च और खर्च और खर्च किया, और जब बचा नहीं तो फिर वापस उसको सही जगह पे वापस खुदा उसको लेकर के आ गया। लेकिन ऐसे दुनिया में लोग हैं जो खुदा के भवन में, खुदा के पास वापस नहीं लौटे हैं। इट्स टाइम नाउ फॉर सच पीपल। अगर वो ऐसे लोग वचन को आज सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए यही बोलना चाहता हूँ, रिटर्न बैक टू गॉड। अभी वक्त है, खुदा के पास वापस लौट आइए और खुदावन आपको दोबारा फिर से शेयर करेगा। जिस तरह से उस औलाद को जो वापस लौटी, उस मुसरी बेटा को जो वापस लौटा, उसके बाप ने उसको पहले से कहीं ज़्यादा दिया, कहीं बेहतर दिया, कहीं अच्छा दिया। मैं विश्वास करता हूँ आप वो तमाम लोग जो खुदावन से दूर हो गए हैं, खुदावन के पास अगर वापस आएंगे, खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत देगा। चौथी बात जो इंट्रूडर है, जो अगर हम घुसपैठिया बोलें तो वो है लोकप्रियता। लोगों को एक ये बहुत पड़ी रहती कि भैया हम दुनिया में लोकप्रिय हो जाएं। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन। यार मेरे सामने कम से कम 2000 लोग बैठे हों तो मुझे अच्छा लगेगा, तब प्रचार करने में मजा आएगा। अरे इफ गॉड हैज सेंट यू टू ओनली वन मैन, प्रीच टू दैट मैन। अगर आपको खुदावन ने सिर्फ एक बंदे के पास भेजा है तो एक के पास करो प्रचार। खुदावन ने आपको अगर 100 लोगों के पास भेजा है, 100 में प्रचार करो। इफ गॉड सेंड्स यू टू 2000 पीपल, 2000 लोगों के बीच में खुदावन भेजता है, वहां प्रचार करो। खुदा आपको जहां रखे वहां प्रचार करो, वहां काम करो। जिस हालत में रखे उस हालत में प्रचार करो। खुदावन चाहता है कि लोकप्रिय मत बनो। अपने आप को मत समझो कि खुदावन ने तुमको कुछ बनाया है। सच्चाई ये है कि तुम कुछ भी नहीं हो। हमारी जिंदगियों में कुछ भी नहीं है जो हम कह सकते हैं कि हम खुदावन के सामने रख दें, दिस इज आवर बेस्ट। क्योंकि जो हमारे सामने बेस्ट है उससे न जाने कितने लोगों का बेस्ट क्या होगा। वो काम करने वालों में और न जाने जो क्वालिटी आप रखोगे कि खुदावन हम तेरे लिए इतना करते हैं, क्या तुमने देखा नहीं है? मैं बताऊं, अगर खुदावन बोले बेटा मेरे सामने फलाना ऐसा व्यक्ति था, वो इतनी आराधना किया करता था, मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना सारा दान दिया था, ढूंढ लो बेटा, अब आप तुलना नहीं कर पाओगे। वी आर जस्ट नथिंग, बट वी नीड टू बी अवेलेबल फॉर गॉड। हम खुदा के लिए अवेलेबल हो सकें। द चर्च नीड्स पीपल टू गार्ड द ऑयल। खुदा को चाहिए ऐसे लोग कलीसिया में जो उस तेल को बचा करके रख सकें। कलीसिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो लोगों को नींद से जगा सकें। ऐसे लोग हैं जो चर्च आ रहे हैं, बतेरे कलीसियाओं में हैं, वो आ रहे हैं कलीसिया में क्योंकि संडे है, चर्च जाने का दिन है, दैट्स इट, एंड वी हैव टू बी ओवर देयर। वो घड़ी देखते रहते हैं, 10 बार टाइम देखेंगे, हाँ भैया टाइम हो गया चलने का, हाँ टाइम हो गया चलने का, पादरी साहब ने इतनी देर प्रचार कर दिया, अभी और भी कुछ बाकी रह गया क्या? ऐसा बहुत बार होता है, इट हैपेंस, मैंने देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे लोग, और वो ऐसा लगता है मतलब 6 दिन गुजार लिए तुमने संसार में, फिर भी तुम घड़ी देख रहे हो कि कब निकलना है मुझे बाहर। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही नहीं है तो स्टे आउट, बाहर ही रहो और दुनिया को देखो और झेलो। जो खुदावन ने तुम्हारे लिए रखा फिर देखो, झेलो, जो समझ में आएगा फिर आप खुदावन अपने तरीके से समझाएगा, अपने लेवल से आप जान जाओ, समझ जाओ। स्टे अवे फ्रॉम इविल पीपल। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, बुरे लोगों से दूर रहिए। रोमियो 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 16 अध्याय और उसकी 7वीं आयत जरा कोई पढ़ दे। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। लिखा हुआ, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो लोग उस शिक्षा से जो परमेश्वर के वचन के विपरीत तुमने पाई है, जो परमेश्वर के वचन में दिया गया उसके विपरीत अगर कोई तुम्हें शिक्षा दे रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत तेरे इंटरनेट पे यहाँ वहाँ लोग हैं जो पादरी हैं या कुछ और, जो भी, मैं उनके लिए कोई टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करना चाहता,
लेकिन वो ऐसा काम करते हैं जो कलीसियाओं में फूट डालने का काम है। और यहाँ बाइबल साफ आपको बता रही है, तुमने उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर काटने के कारण होते हैं। ऐसे लोगों का काम लोगों को ठोकर पहुंचाना होता है। वो फिर जिंदगी में खड़े नहीं होने पाते, वो लोग जिंदगी में उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने पाती। एंड दिस इज रियली मतलब मुझे दुख लगता है, ऐसे बहुत सारे जवान हैं जो ऐसी परिस्थितियों में पहुंच चुके हैं। बाइबल में इसमें लिखा हुआ है, इस वर्स में लिखा हुआ है, उन्हें पढ़ दें, उसको आगे पढ़ दें। ठोकर करने के कारण होते हैं, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। लिखा है उन्हें ताड़ लिया करो। समझ लो कि ये व्यक्ति यही काम करने के लिए आया है। उसका काम तोड़ना है, उसका काम फूट डालना है, उसका काम तुम्हारी जिंदगी में ठोकरों को पैदा करना है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, उनसे लिखा है उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। पौलुस ने 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में ऐसे ही लोगों के विषय में बात लिखी है, इसी प्रकार के लोगों के विषय में बात लिखी है। और लिखा हुआ है कि यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, खुदा के परमेश्वर के वचन को ना माने, उस पर दृष्टि रखो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहने के लिए तो लगता है कि शायद बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन वो अगर ठीक से नहीं चल रहा, तो लिखा उसके ऊपर दृष्टि रखो। और लिखा हुआ उसकी संगति ना करो, लिखा हुआ जिससे वह लज्जित हो, जिससे उसको शर्म आए, जिससे उसको पता चले कि अब ये हमसे कट गए भैया, ये दूर हो गए हमसे। तो उनको पता चले कि कितना ज़रूरी है कि हम ध्यान में रखें ऐसे लोगों से कितनी दूरी बना करके रखनी है। सो द ऑयल इज प्रिजर्व्ड, जो तेल खुदावन ने अभिषेक आपके अंदर डाला है वो प्रिजर्व्ड रहे और सही लोगों पर, सही लोगों के बीच में यूज हो और वो प्रॉपरली इस्तेमाल होने पाए। प्रेज द लॉर्ड।